नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जिस तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। छठी पारी का जो एग्जाम चल रहा था वो एग्जाम भी अब छूट चुका है। यानी अब देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम देकर के बाहर आने वाले हैं। 6 की 6 पारी की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी जो थे वो रजिस्टर्ड थे और जिसमें 53,749 पद जो थे उस पदों के लिए इन तमाम जो युवा थे जो परीक्षा दे रहे थे तो अभी एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो लगातार आयोजित की जा रही थी और कैसी जो परीक्षा हैं वो आ रही है, क्योंकि इस बार जो परीक्षार्थियों को पेपर जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगा कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की परीक्षाएं जो हैं वो चल रही। भैया 1 मिनट बात करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तमाम अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। छठी पारी का पेपर है। कहाँ से आ रहे हैं, नहीं बताएंगे? 1 मिनट भैया, कहाँ से आ रहे हैं पेपर देने? यही से जयपुर से। जयपुर से ही? हाँ। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ। क्योंकि आज 6 पारी का जो पेपर था वो छठी पारी का भी छूट चुका हाँ। है, तो किस तरीके का जो पैटर्न रहा एग्जाम का? पैटर्न अच्छा था, लेवल भी अच्छा था और पेपर अच्छा गया। जीके का पोर्शन किस तरीके से जीके का बहुत इजी था। बहुत इजी था। हाँ जी। तो अभी पेपर दिया छठी पारी का? नहीं, पेपर नहीं दिए। हाँ, तो पेपर नहीं दिए। मैथ्स को लेकर के क्या किस तरीके मैथ थोड़ा सा था, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी तो वैसे सब ठीक था। मैथ और इंग्लिश का थोड़ा लेवल का रहा, हाँ, बाकी बाकी का आसान था। आसान था, बहुत इजी था। तो पहले भी पेपर दिया? पहले दिया था पटवारी का। अच्छा, पटवारी का दिया था। हाँ, तो उसकी तुलना में तो 4th ग्रेड का इजी रहेगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से ही है लोग। जयपुर से ही है। तो कैसा रहा आज का पेपर? पेपर का लेवल अच्छा था। उनको जैसे कि 25 लाख लोगों ने फार्म भरा था, तो उसने जो आधार रखा, उसने 3 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन रखा उसने। तो 3 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन मानते हैं इसको। तो उसने जो पोर्शन उसने बढ़ाना था, उसने मैथ और इंग्लिश का पोर्शन उसने अच्छा रखा। तो यहाँ से उसने कहीं से कहीं यह डिवाइड हो जाएगा कि बच्चा जो 3 लाख लोगों का कंपटीशन है वो यहाँ से छट जाएंगे वहाँ से। अपन ये मान सकते हैं कि जो सिलेक्शन का आधार है वो मैथ और इंग्लिश हाँ, ये रहने वाली है। यही रहने वाली है, क्योंकि लगभग जो जीके का जिनका एक पोर्शन है उन्होंने सबने किया है, क्योंकि उन्होंने की सबकी तैयारी पुरानी है, क्योंकि सब कोई बैकग्राउंड से है। तो यह जहाँ अभी इनको डिसाइडेड करने वाला, जो सिलेक्शन करने वाला है, जो मैथ और इंग्लिश का रहेगा। मैथ और इंग्लिश का रहेगा। जीके का जो वेटेज बढ़ाया गया था, एक मिनट भाई साहब आपसे बात करेंगे। मैथ का कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने थोड़ा डीपली पूछा है राजस्थान जीके का, और बाकी तो उसने जो कंपटीशन जो करता है ना, जो 4-5 क्वेश्चनों का है, जो उसने सब में दिए अच्छे दिए हैं। राजस्थान जीके में अच्छा दिया उसने। क्या कुछ कट ऑफ रहने की संभावना है? कट ऑफ तो देखो, जैसे पेपर का लेवल है वो 80 तक जाएगी, जैसे 70-80 के। थोड़ा सा इधर आ जाओ। एक मिनट। हाँ हाँ, जी, कहाँ से आ रहे हैं? मैं दौसा से आ रहा हूँ सर। दौसा से? जी, पेपर कैसा रहा? और पेपर का स्टैंडर्ड ठीक है। जी के मीडियम थी, बाकी मैथ और इंग्लिश जिसकी अच्छी है उसी पे डिपेंड करेगा सब पूरे। 6 की 6 पारी में आसान रही है? जी हाँ जी, मतलब आसान, मतलब ठीक है। हाँ, जी के आधार नहीं है, जी के नहीं है सर। बेस जो है वो मेन इंग्लिश और मैथ का ही रहेगा सर। इंग्लिश और मैथ जी रहने वाला है। जी, थैंक यू सर। तो ये मान सकते हैं इस बार कट ऑफ हाई रहेगी? अब ये तो देखो, हाँ 80 से 90 के बीच में तो रहेगी, लगभग रहेगी जी। थैंक। आप कहाँ से? मैं दौसा से बांदीकुई से हूँ। अच्छा, बांदीकुई से। हाँ, विकास कुमार वामड़े नाम है। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा आज का पेपर? जीके का पोर्शन था वो तो इजी था, हाँ। और शायद इंग्लिश थी वो भी लगभग ठीक थी, वैसे हार्ड लेवल इतना नहीं था। अच्छा, इंग्लिश का थोड़ी भी मैथ थी मॉडरेट टू हाई था, हाई का मैथ सारे का। पेपर में लगभग मैथ का ही रहा मैथ है। का ही रहा है। कंप्यूटर भी सही थी और जीके वगैरह, हिंदी भी। कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा? कंप्यूटर का लेवल मतलब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन तो ठीक है और 2 क्वेश्चन तो इजी दो है। तो फिर जो कट ऑफ है वो इस बार ज़्यादा रहने वाली है। कट ऑफ लगभग 80 या 85 के लगभग रहेगी। राजस्थान जीके का जो वेटेज बढ़ाया गया था उसका ज़्यादा कुछ वो रहने वाला नहीं है कि? नहीं, जीके तो इजी आ रही है सब। फायदा फ़ायदा उसको मिलेगा जिसको मैथ आती है अच्छी तरीके से या इंग्लिश आती है, उनको जीके का भी फायदा मिलेगा। उनको मिलेगा फ़ायदा। जीके अच्छी और मैथ और इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको उनको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीके तो आसान आ रही है, सब कर रहे हैं जीके तो। और साइंस का भी इतना, साइंस भी अच्छी आ रही है, वैसे डिपेंडेंट करता है करने वाले पे। और दूसरी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, मैं दूसरी परीक्षा अभी पटवारी वीडियो वगैरह? हाँ, पटवारी वीडियो देख के आया हूँ। आप पेपर देख के आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मैं बांदीकुई से हूँ। आप भी बांदीकुई से? हाँ, क्या किस
तरीके का आज का पेपर रहा, थोड़ा सा पैटर्न बताइए। पैटर्न ये रहा कि कुछ बच्चे करंट के बारे में नहीं बता रहे, करंट का वेटेज अच्छा आ रहा है। राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें हैं, जैसे मंत्रियों के नाम, कैबिनेट मंत्री वगैरह कौन है, ये इसका वेटेज ज़्यादा है। और राजस्थान जीके का भी जो वेटेज बढ़ा है उसका भी बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि राजस्थान, फायदा मिला है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान जीके का अच्छा वेटेज आ रहा है। और इंग्लिश और मैथ तो है ही। मतलब आधार आधार अपन क्या मान सकते हैं कि जिसकी इंग्लिश और मैथ अच्छी है, हाँ। उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इंग्लिश मैथ प्लस उसमें जो करंट है वो भी जिसकी अच्छी है ना, राजस्थान जीके से रिलेटेड करती हुई करंट, तो वो ज़्यादा आधार माना जा सकता है उस चीज़। वो ज्यादा आधार माना जा सकता है। पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला दूसरे पेपर और इस पेपर में? नहीं, दूसरा पेपर में तो वो जो वेटेज है जीके का, उसको लेकर ही पैटर्न में कुछ अच्छा बदलाव देख सकते हैं कि अच्छा, जैसे बाकी नहीं। तो जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज दिया गया था उसमें कुछ ऊपर नीचे नजर आया या फिर जो नहीं weightage नहीं दिया गया बिल्कुल, था, जैसे सारा राजस्थान उसके अंदर ही है? राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी राजस्थान जीके से ही पूछे। अच्छा। हाँ, थैंक यू। आप बात करेंगे, एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं? हम जालोर से। जालोर से? हाँ। बिल्कुल, मैं सिरोही से हूँ, मंडार से हूँ। अच्छा, मंडार से हो आप? अपना तो एक ही थोड़ा सा समय। बताइए कैसा रहा आज का पेपर? पेपर तो सर इजी था। इजी था? हाँ, ग्रेड लेवल के अनुसार ही था, 4th ग्रेड के अनुसार ही था। कैसा रहा पैटर्न? ठीक रहा सर पैटर्न, जीके का था, करंट भी था, मैथ भी थी, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग था सर। सिलेबस के अकॉर्डिंग था सर। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि जीके बहुत सारे के सारे जितनी भी 6 पारियों के 6 पेपर हुए हैं उसमें जीके आसान रही है, लेकिन इंग्लिश और मैथ का लेवल थोड़ा सर ऐसा है कि इंग्लिश और मैथ लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज थोड़ी क्या है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, और जीके सर वही है जो 9th और 10th की बुक में से आता है, राजस्थान अधीन वही आना है सर। तो इसीलिए क्या बच्चे बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो इजी लगता है। और हिंदी और इंग्लिश क्या टेक्निकल भाषा लैंग्वेज है, वो थोड़ी सर टेक्निकल होती है। टाइम टेकिंग है, हाँ, मैथ टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा सा टाइम का रहा होगा। थोड़ा टाइम सर। बाकी 2 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए हाँ, जिसकी प्रैक्टिस है सर, प्रैक्टिस के अनुसार सही है टाइम, अच्छा। ज़्यादा कम भी नहीं है। मतलब जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रहेगा, जो हाँ, जो नए स्टूडेंट है सर, थोड़ा अनुभव का तो होता ही है सर, नए के लिए तो फिर नई चीज़ है, ये बात है। बाकी जो दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए इतना टफ नहीं रहा। उतना टफ नहीं रहता, जैसे कि RS प्री वाले भी बैठते हैं सर, PhD वाले बैठते हैं, तो उनके लिए तो सर आसान है। जैसे बच्चा 12th या 10th करके आया, उनके लिए थोड़ा हार्ड है सर, पहली बार दे रहा है 12th के बाद उनके लिए। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं सर मानसूर, जयपुर मानसूर से। एजुकेशन नगरी पे आएगा। हाँ, अभी आ जाएगा आधे घंटे में। आज का पेपर कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा? पेपर ठीक था, बट मैथ्स वाज हार्ड, मैथ थोड़ी टफ रही मैथ्स। तो अपन आधार इंग्लिश और मैथ को मान सकते हैं, जीके तो सारे में इजी आ रहा है। जीके इजी आ रहा है, नो डाउट, बट इंग्लिश इजी था, मैथ्स हार्ड था। मैथ्स हार्ड था, मतलब उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। हाँ, इसमें ऐसी ऐसी कैलकुलेशन दे रखी थी, हार्ड टिपिकल कैलकुलेशन। समझने में भी हाँ, उन लोग काटने पीटने में टाइम लग रहा था, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, हार्ड के बहुत हार्ड दे रखा था। तो क्या कुछ मान सकते हैं, कट ऑफ इस बार फिर ज्यादा रहने वाली है या आई थिंक मेरे हिसाब से तो कट ऑफ 80 to 90 के बीच में जाएगी। 80 to 90 जा सकती है? हाँ तो जीके का जो वेटेज बढ़ाया गया था उसका फायदा मिला? हाँ। सवाल ज्यादा आया होगा, हम्म, लेकिन आसान दे दिया जीके, हाँ उधर फंसा दिया। हाँ हाँ। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं 3-4 महीने से। 3-4 महीने से? दूसरी भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे? नहीं, अब अभी तो नहीं कर रहा। अच्छा, यही पेपर देना आप? हाँ, अच्छा, जो हाई कोर्ट वगैरह की नहीं दी, हाई कोर्ट की पहले दी थी। अच्छा, हाई कोर्ट की थी। मतलब जैसे डेली नंबर दे रहा है। कंटिन्यूअसली नहीं कर रही, नहीं लगातार तैयारी करे नहीं वैसे? सर, अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल। अच्छा, वहीं गांव में ही रहते हैं? नहीं, मानसरोवर रहता हूँ, अच्छा, जयपुर। मानसरोवर रहते हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी थे, तमाम अभ्यर्थियों से हमने बात करी और जाना कि किस तरीके का जो एग्जाम रहा है, पैटर्न रहा है, पेपर रहा है, क्या कुछ कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि अब 6 पारियों के जो पेपर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, वो परीक्षा खत्म हो चुकी है। 53,749 पोस्ट के लिए हो रही थी, लेकिन इसमें 6 की 6 पारी में ये देखा गया है कि जो जीके का पेपर था वो आसान था, लेकिन मैथ के पेपर ने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की टेंशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। मैथ को सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, थोड़ा सा टफ आ रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि सिलेक्शन का जो आधार है उसको मैथ मान सकते हैं, मैथ और इंग्लिश और हिंदी जिसकी अच्छी थी
उनका सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आपने पेपर दिया है तो आपका पेपर कैसा गया, आपको क्या लगता है, क्या कुछ रहने की संभावना है, क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन सा पोर्शन टफ रहा, कौन सा ईजी रहा, आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।